सो है गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। वी विल डिस्कस अबाउट द फीटल स्कल टुडे। तो फीटल स्कल में क्या है, ये क्या होता है कि जो थिन कंप्रेसिबल बोन्स होती है उनसे मिलकर क्या होता है बना होता है। तो इसमें क्या होता है 22 बोन्स होती है किसमें, फीटल स्कल में। ठीक है, 22 बोन्स होती है किसमें, फीटल स्कल्स में। ठीक है, तो जिसमें से क्या होता है जो 14 बोन्स होती है वो तो किसमें होती है, फेस में होती है। और जो क्रेनियल होती है उसमें 18 बोन होती है, 8 बोन होती है। 8 में जो 5 बोन होती है वो क्रेनियम की होती है, क्रेनियम बोन। फीटल की जो क्रेनियम होती है उसमें 5 बोन होती है, क्या जिसमें आता है 8 क्रेनियल बोन। ठीक है, उसके बाद में जो फीटल स्कल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, जिसमें एक पार्ट होता है वर्टेक्स, एक होता है ब्रो और एक होता है फेस। ठीक है, वर्टेक्स पार्ट का इसमें आप देख सकते हो इस डायग्राम में, ये वाला पार्ट है वो वर्टेक्स है। ठीक है, वर्टेक्स पार्ट में जो एंटीरियर पार्ट होता है ये वाला, ठीक है, ये कहाँ आ रहा है, देखो एंटीरियर फोंटेनल में आ रहा है। तो जो इसकी जो बाउंड्रीज हम देखेंगे वर्टेक्स पार्ट की, ठीक है, वो आता है एक, अब जैसे ये है बच्चे का स्कल, तो मानेंगे एक तो फेस, अपना जो फेस होता है, ठीक है, जहाँ से बिंदी लगाते हैं वहाँ से बिंदी से जो नेक यहाँ से क्या आता है, नेक का माउथ है, यहाँ तक क्या लेते हैं हम, फेस को लेते हैं बिंदी से। बिंदी वाली पार्ट को बोलते हैं हम ग्लेबेला। ठीक है, याद रखना, ग्लेबेला, बिंदी वाले पार्ट को बोलते हैं ग्लेबेला। यहाँ से लेके जहाँ से अपनी नेक रीजन है, नेक का जो माउथ है वहाँ तक बोलते हैं इसको फेस पार्ट। ठीक है, ब्रो पार्ट होता है जहाँ से अपना ग्लेबुला है वहाँ से लेके कहाँ तक, जहाँ से एंटीरियर फोंटेनल है, ठीक है, वहाँ तक होता है ब्रो। ठीक है, फिर एंटीरियर फोंटेनल से कहाँ तक, जो पोस्टीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर फोंटेनल होता है यहाँ पे होता है वर्टेक्स। ठीक है, ये वर्टेक्स। ठीक है, एंटीरियर मतलब हम बोल सकते हैं जो एंटीरियर फोंटेनल और पोस्टीरियर फोंटेनल के बीच में का पार्ट होता है वर्टेक्स। ठीक है जी, तो ये आ गया। तो इसकी बाउंड्रीज हम देख सकते हैं, एंटीरियरली क्या हो गया, एंटीरियर फोंटेनल, पोस्टीरियरली क्या हो गया, पोस्टीरियर फोंटेनल। ठीक है, लेटरली क्या हो गया, जो पेराइटल एमिनेंस होते हैं, जैसे ये बच्चे का क्या है, स्कल है, यहाँ पे जो पेराइटल एमिनेंस होते हैं, जो पेराइटल बोन होती है, ये पेराइटल बोन है। ठीक है, इसके जो पेराइटल एमिनेंस होते हैं लेटरली उससे कवर होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपके जो स्कल है उस पे से 2 पेराइटल एमिनेंस है। ठीक है, वो होते हैं पेराइटल एमिनेंस, मतलब कि एक उभरा हुआ हिस्सा पेराइटल बोन्स का, उसको बोलते हैं पेराइटल एमिनेंस, वो होता है लेटरल पार्ट को फॉर्म करता है। तो मोस्टली जो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, हम आगे जो फीटल की प्रेजेंटेशंस पढ़ेंगे उसमें से ये वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, ब्रो प्रेजेंटेशन, फेस प्रेजेंटेशन, इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स है, पार्ट्स के अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन होगा। जैसे मेंटम, ये वाला पार्ट अगर प्रेजेंट हो रहा है तो इसको मेंटम बोलते हैं। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। तो इसमें मोस्टली क्या होता है, जितनी भी डिलीवरीज होती है वो मोस्टली 96% केसेस में क्या होता है कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, ये वाला प्रेजेंटेशन होता है वर्टेक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मोस्ट कॉमन, अगर इसका ये एमसीक्यू है, मोस्ट कॉमन अगर प्रेजेंटेशन पूछे तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होती है। कितने परसेंट केसेस इसमें होती है, 96% केसेस में मोस्टली प्रेजेंटेशन होती है। ये एमसीक्यू हो गया एक। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है फोंटेनल क्या है, हमने यहाँ पे पढ़ा एंटीरियर फोंटेनल और पोस्टीरियर फोंटेनल। तो ये क्या होता है, जब बच्चे का बर्थ होता है तो वो एक कैविटी और गैप होते हैं जहाँ पे कितने जो भी सूचर्स होते हैं वे सूचर्स आर मीट। ठीक है, सूचर्स क्या होते हैं, मिलते हैं आके, तो वहाँ पे कैविटी फॉर्म होती है या गैप फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं फोंटेनल। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है ब्रो प्रेजेंटेशन। ब्रो प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि एंटीरियरली क्या हो गया, ग्लेबुला हो गया, जहाँ पे हम बिंदी वाला पार्ट जो देखा था। पोस्टीरियरली क्या हो गया, एंटीरियर फोंटेनल हो गया। ठीक है, सॉरी। और लेटरल में क्या हो गया, आईब्रोज हो गए। ठीक है, लेटरल में क्या हो गया, आईब्रोज हो गए। ठीक है, तो ऐसे आप इमेजिन करके देख सकते हो कि हमारा जो ब्रो वाला प्रेजेंटेशन है, ठीक है, एंटीरियर फोंटेनल से जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं वहाँ तक, और लेटरल में क्या जा रहे हैं, हमारे आईब्रोज जा रहे हैं, तो लेटरल में क्या हो गया, आईब्रोज की बाउंड्रीज हो गई। ठीक है, तो इसमें ग्लेबुला वाला ये वाला पार्ट जहाँ पे बिंदी लगाते हैं वो देख सकते हो आप। ठीक है, वर्टेक्स हमने बता दिया, एंटीरियर फोंटेनल और पोस्टीरियर फोंटेनल के बीच में, ब्रो किसके बीच में आ गया, एंटीरियर फोंटेनल और ग्लेबुला के बीच में आ गया। ठीक है, फिर आता है फेस
ठीक है। फेस पार्ट आता है किसका, स्कल का। जो फेस होता है, फेस में क्या होता है कि क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक मैंने बताया था, एंटीरियर जो ग्लेबुला होता है वहाँ से लेकर इसका एंटीरियर तो होता है ग्लेबुला तक, और पोस्टीरियर होता है कहाँ पे, जंक्शन ऑफ द माउथ ऑफ द नेक। ठीक है, माउथ ऑफ द नेक तक क्या होता है, पोस्टीरियर होता है। ठीक है, तो ये हो गया पोस्टीरियर मतलब फेस पार्ट ऑफ द। तो 3 पार्ट हो गए, क्या क्या हो गया, वर्टेक्स पार्ट हो गया, ब्रो पार्ट हो गया और फेस पार्ट हो गया। फिर होते हैं सूचर्स, जो स्कल होता है उसमें कौन कौन से सूचर्स होते हैं। ठीक है, तो सूचर्स में आ गया, पहला होता है फ्रंटल सूचर्स। ठीक है, अब फ्रंटल सूचर्स किस किस के बीच में होता है, फ्रंटल के नाम से ही क्या होता है, फ्रंटल बोन्स के बीच में होगा। तो जो फ्रंटल बोन होती है, ये वाली 2 फ्रंटल बोन हो गई, इसके बीच में जो सूचर होगा इसको बोलते हैं फ्रंटल सूचर। ठीक है, आगे समझ में, ये 2 आगे की जो हमारे बीच में एक फ्रंटल, जो बच्चों में क्या होती है, जॉइंट नहीं होती है, अलग होती है। अपने जो माथे वाला ब्रो वाला पार्ट आता है ना, उसमें होती है फ्रंटल बोन, तो उसमें क्या होता है, जॉइंट नहीं होती है, तो ये होती है फ्रंटल बोन हो गई। ठीक है, उसमें क्या फिर हो गई फ्रंटल सूचर में, सॉरी, जो फ्रंटल सूचर होता है 2 फ्रंटल बोन्स के बीच में हो गया, ये वाला, ये हो गया फ्रंटल सूचर। ठीक है, फ्रंटल सूचर। फिर उसके बाद में आता है कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर कहाँ किस किस के बीच में होगा, ये फ्रंटल बोन और ये पैराइटल बोन हो गई। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये वाला जो सूचर है, 2 सूचर हो गए कोरोनल सूचर। ठीक है, अब सेजाइटल का मतलब होता है, सेजाइट मतलब पार्ट में डिवाइड करने वाला। तो किससे, ये पैराइटल बोन, ये पैराइटल बोन, इसके बीच में हो गया सेजाइटल सूचर। ठीक है, फिर लैम्ब्डॉइड सूचर किस किस के बीच में होगा, पैराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में। ये पैराइटल बोन हो गई, पीछे कौन सी हो गई, ऑक्सीपिटल बोन हो गई, इनके बीच में ये वाला सूचर क्या होगा, लैम्ब्डॉइड। ठीक है, लैम्ब्डा टाइप का, तो ऐसे याद रखना, लैम्ब्डॉइड सूचर हो गया। फिर हो गया स्क्वामस सूचर, जो पैराइटल बोन और टेम्पोरल बोन होती है नीचे की साइड, उनके बीच में हो गया पैराइटल और जो इधर नीचे की साइड होगा उसके बीच में होगा कौन सा, स्क्वामस सूचर। ठीक है, तो जो, ठीक है, कितने सूचर, 5 सूचर हो गए। फिर उसके बाद में होगा ये वाले सूचर्स हमें याद होगी कि कौन सा है, दोनों फ्रंटल बोन्स के बीच में, फिर कोरोनल सूचर, फिर सेजाइटल सूचर, फिर लैम्ब्डॉइड सूचर, फिर स्क्वामस सूचर, उन किसके बीच में, टेम्पोरल और पैराइटल के बीच में। ठीक है, फिर क्लोजिंग ऑफ द सूचर्स कब स्टार्ट होता है, जब बच्चा 6 मंथ से स्टार्ट होता है और कंप्लीट हो जाता है 2 ईयर्स पे। ठीक है, क्लोजिंग ऑफ द सूचर्स, जो भी सूचर्स है वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। फिर जो भी ईयरली क्लोजर ऑफ द सूचर होता है उसको बोलते हैं क्रेनियोसाइटोसिस। ठीक है, क्रेनियोसाइटोसिस, ईयरली क्लोजिंग ऑफ द सूचर नॉन एज क्रेनियोसाइटोसिस, याद रखना इस टर्म को। फिर उसके बाद में होता है एंटीरियर फोंटेनल। एंटीरियर फोंटेनल और पोस्टीरियर फोंटेनल 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फोंटेनल्स होते हैं। ठीक है, 6 फोंटेनल्स होते हैं जिसमें से ये 2 इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, टोटल 6 फोंटेनल्स होते हैं। अगर पूछे कि फिटलिस्क में टोटल फोंटेनल्स कितने होते हैं, वो होते हैं 6 फोंटेनल्स। ठीक है, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट होते हैं, एंटीरियर फोंटेनल और पोस्टीरियर फोंटेनल। एंटीरियर फोंटेनल को बोलते हैं ब्रेगमा, पोस्टीरियर को बोलते हैं लैम्ब्डाइड। ठीक है, जो ब्रेगमा होता है एंटीरियर फोंटेनल, तो वो क्या होता है कि ये मेड बाय द 3 सूचर्स एंड 4 सूचर लाइन्स। तो 3 सूचर्स कौन कौन से होते हैं, फ्रंटल सूचर्स। ठीक है, ये वाला फ्रंटल सूचर हो गया। ठीक है, कोरोनल सूचर्स, ये कोरोनल सूचर हो गया, और ये कौन सा था, सेजाइटल सूचर, हमने बोला था, ये कोरोनल, ये सेजाइटल, ये फ्रंटल, ये कौन सा हो गया, लैम्ब्डॉइड। ठीक है, और यहाँ पे जो आएगा वो आएगा स्क्वामस, किसके बीच में, टेम्पोरल और पैराइटल के बीच में। ठीक है, तो 3 तो सूचर हो गए, कौन कौन से, ये वाला। ठीक है, और सूचर लाइन कौन सी होगी, 2 तो कोरोनल की सूचर लाइन होगी, एक ये सूचर लाइन होगी, एक फ्रंटल की सूचर लाइन हो गई और एक सेजाइटल की सूचर लाइन होगी। 4 सूचर लाइन हो गई। तो 3 तो सूचर और 4 सूचर लाइन, याद रखना ये वाली बात। ठीक, कैसे भी मैंने बता दिया। अब चारों, यहाँ से कोरोनल आया, यहाँ से सॉरी यहाँ से सेजाइटल आया, यहाँ से कोरोनल आया। ठीक है, ऐसे। ठीक है, चारों तरफ से 4 आ गए, तो ये एक डायमंड शेप के होता है। ठीक है, डायमंड शेप का होता है। इसकी शेप कैसी होती है, डायमंड शेप होती है, क्योंकि 4 सूचर क्या हो रहे हैं, 4 डायमेंशन बना रहे हैं।
ठीक है, इसलिए डायमंड शेप हो गया। हम कार्बन के 4 लेते थे ना, कैसे डायमंड शेप होता था कार्बन का, वैसे 4 सुचर हो गए। फिर इसका क्लोजिंग टाइम कब होता है, 18 मंथ या 1.5 ईयर बोल सकते हैं इसका क्लोजिंग टाइम, तब ये एंटीरियर सुचर। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर इसको ऐसे याद रखना है, जो पोस्टीरियर होता है वो पहले, पी से पहले क्लोज होगा, ठीक है, और जो एंटीरियर होता है वो बाद में। तो पी से पहले क्लोज होगा। पहले कब क्लोज होगा, 6 वीक्स और 42 से 45 डेज, सॉरी 45 डेज 6 वीक्स या 1.5 मंथ पे क्लोज होगा, ठीक है। जब ये बाद में क्लोज हो रहा है, कौन सा, एंटीरियर फोंटेनल, तो इसमें क्या है, इसकी साइज में भी ज़्यादा हो इसलिए बाद में क्लोज हो रहा है। तो इसको 3 सेंटीमीटर साइज होती है, इसकी 1.2 सेंटीमीटर साइज होती है, ठीक है। फिर इसके बाद में इसकी शेप कैसी होती है, सॉरी पोस्टीरियर फोंटेन को लेमड़ा बोलते हैं। लेमड़ा के बाद पोस्टीरियर में आप याद रखना लेमड़ा से मोस्टली ये बन रहा है, तो इसको लेमड़ा सुचर बोलते हैं, ठीक है, सॉरी लेमड़ा फोंटेनल बोलते हैं। तो ये इसमें 2 तो लेमड़ा की सुचर लाइन हो गई और 1 सेजाइटल की सुचर लाइन हो गई, तो 3 तो सुचर लाइन हो गई, और 1 लेमड़ा और 1 सेजाइटल, 2 क्या हो गए, सुचर हो गए, ठीक है। तो 2 सुचर और 3 सुचर लाइन, ठीक है। सेजाइटल एंड लेमडोइड सुचर क्या होते हैं, से फॉर्म होता है ये, ठीक है। शेप क्या होगी, ट्रायंगुलर होगी। अब ट्रायंगुलर में कैसे हुई, एक तो ये कौन सी होगी, 2 तो लेमड़ा की, 1 सेजाइटल की, तो तीनों को मिला के तो ट्रायंगुलर शेप हो गई, ठीक है। फिर क्लोजिंग कब होती है, 6 वीक 45 डेज 1.5 साइज कितनी है 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या होता है, जो एंटीरियर फोंटेनल हम बोलते हैं कि जब भी हाइड्रोस्केफेलस या आईसीपी इंक्रीज होता है तो एंटीरियर फोंटेनल का ब्रिल्जिंग हो जाता है, मतलब एक फुला उभरा हुआ हिस्सा दिखने लग जाता है एंटीरियर फोंटेनल में बच्चों में। तो 18 मंथ्स के कम बच्चों में हम ये देखते हैं कि जो एंटीरियर फोंटेनल की बल्जिंग या डिप्रेशन तो नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जो डिहाइड्रेशन होगा तो इस एंटीरियर फोंटेनल क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। और अगर हाइड्रोकेफेलस इसमें फ्लूइड फिल हो जाएगा और अगर आईसीपी इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बल्जिंग ऑफ द फोंटेनल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये इम्पोर्टेंट वो होता है, सिम्टम होता है कि बल्जिंग ऑफ द फोंटेनल। तो हमने आज ये फीटल के बारे में डिस्कस किया, छोटा सा टॉपिक था। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।